नमस्कार। आज हम लियोनार्डो दा विंची की उस बेहद मशहूर कलाकृति पे बात करने वाले हैं जिसे लगभग हर कोई पहचानता है, विट्रूवियन मैन। इसे अक्सर मानव शरीर के एकदम सही मतलब आदर्श अनुपात का प्रतीक माना जाता है ना। लेकिन इसमें जो गणित छुपा है, जो सटीक अनुपात है, वो सदियों से एक पहेली बने हुए थे। किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था। और देखिए, कमाल की बात यह है कि हाल ही में, हाँ, 500 साल पुरानी इस पहेली का एक एक संभावित हल सामने आया है। ये खोज लंदन के एक डेंटिस्ट रॉरी मैक्सवीनी ने की है और उनका ये जो शोध है, ये जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स एंड द आर्ट्स में छपा है। तो आज हम इसी नई खोज की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि विट्रूवियन मैन में आखिर कौन सी ज्यामिति छिपी हो सकती है और ये दा विंची की जो अद्भुत सोच थी, उनकी कला, उसके बारे में हमें क्या नया सिखा सकती है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, बात यह है कि विट्रूवियन मैन के अनुपातों को ना लंबे समय से स्वर्णिम अनुपात से जोड़ने की कोशिश होती रही है। वही गोल्डन रेशियो जो प्रकृति और कला में अक्सर दिखता है, जिसे खूबसूरती से भी जोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि माप कभी भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठे, मतलब कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। यहीं पर रॉरी मैक्सवीनी की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे पहले शायद अनदेखा किया गया था। चित्र में जो आकृति है, उसकी जांघों के बीच का हिस्सा, हाँ, क्रॉच में एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ सा। हाँ, और ये त्रिभुज सिर्फ कोई सजावट का हिस्सा नहीं लगता। मैक्स वीनी का तर्क है, और काफी मजबूत तर्क है, कि यही वो चाबी है जो इस सदियों पुराने रहस्य का ताला खोल सकती है। ऐसा लगता है कि दा विंची ने इसे सोच समझकर जानबूझकर बनाया था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दा विंची ने अपने नोट्स में इसका जिक्र भी किया है। हाँ, मतलब एक ऐसी बात जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने लिखा था कि यदि आप अपने पैर इतने खोलें और अपने हाथ इतने ऊपर उठाएं कि आपकी फैली हुई उंगलियां आपके सिर के शीर्ष की रेखा को छू लें, तो पैरों के बीच की जो जगह है वो एक समबाहु त्रिभुज बनाएगी। अब ये पंक्तियां अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। अच्छा, तो मतलब दा विंची ने खुद इसका हिंट दिया था। तो मैक्सवीनी ने इसी विवरण को आधार बनाया होगा अपनी गणना के लिए। बिल्कुल। और जब उन्होंने गणना की तो पाया कि इस त्रिभुज के आयामों से एक खास अनुपात निकल कर आता है, लगभग 1.633। 1.633। ये गोल्डन रेशियो जो करीब 1.618 होता है, उससे तो अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। इस अनुपात को टेट्राहेड्रल अनुपात कहा जाता है। टेट्राहेड्रल अनुपात ये क्या चीज है? मतलब क्या ये किसी खास आकार से जुड़ा है? हाँ, ये अनुपात टेट्राहेड्रॉन यानी एक तरह का त्रिकोणीय पिरामिड, उसकी संरचना से जुड़ा है। और इसकी खूबी ये है कि ये प्रकृति में गोलों या कणों को सबसे अच्छे तरीके से, मतलब सबसे कुशलता से पैक करने का तरीका दिखाता है। सोचिए, जैसे क्रिस्टल कैसे बनते हैं या कुछ जैविक संरचनाएं कैसे अपना आकार लेती हैं, ये अनुपात वहाँ पाया जाता है। ओह, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि गणितीय रूप से इस अनुपात को, मतलब 1.633 को 20वीं सदी की शुरुआत तक पहचाना ही नहीं गया था, यानी दा विंची के सैकड़ों साल बाद। तो फिर दा विंची से कैसे जानते थे? ये कैसे संभव है? यही तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल है। ये खोज इस तरफ इशारा करती है कि दा विंची के जो अनुपात थे वो सिर्फ कलात्मक पसंद या किसी पुराने यूनानी आदर्श पर आधारित नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे उन्हें ज्यामिति के उन गहरे सिद्धांतों की एक सहज समझ थी। हाँ, मतलब वो सिद्धांत जो सीधे प्रकृति के काम करने के तरीके से जुड़े हैं। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये शायद प्रकृति की भाषा को समझना था। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि दा विंची ने ब्रह्मांड की बनावट के कुछ मूलभूत ज्यामितीय सच को बिना किसी गणितीय फॉर्मूले के सिर्फ देखकर और महसूस करके समझ लिया था, जिन्हें बाद में गणित ने साबित किया? ये अनुपात क्रिस्टल में मिलता है, कुछ जैविक संरचनाओं में, बकमिंस्टर फुलर के जियोडेसिक डोम में भी। और इसका मानव शरीर के अनुपात में मिलना, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद हमारा शरीर भी, जैसे क्रिस्टल या दूसरी प्राकृतिक चीजें होती हैं, वो ज्यामितीय संतुलन के जरिए अपनी बनावट और काम करने के तरीके को बेहतर बनाता है। मतलब एक तरह की एफिशिएंसी। ये तो प्रकृति के डिजाइन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? निचोड़ क्या है? शायद विट्रूवियन मैन सिर्फ आदर्श मानव का एक चित्र नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
ये संभवतः उन मूलभूत ज्यामितीय सिद्धांतों का नक्शा है जिन पर शायद ये ब्रह्मांड टिका है और जिसका राज उस छोटे से अनदेखे त्रिभुज में छुपा था। कला, गणित और प्रकृति का इतना गहरा रिश्ता कमाल है। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सोचिए, 500 साल पुरानी इस कलाकृति में छिपी ये ज्यामिति, ये गणित, कला और असलियत की जो बुनावट है, उसके बीच के रिश्ते पर हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। क्या ये वाकई इस तरफ इशारा करती है कि अस्तित्व के पीछे एक गहरा गणितीय ढांचा है, एक मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट है, जिसे दा विंची जैसे कलाकार अपनी असाधारण अंतर्दृष्टि से किसी तरह पकड़ सके थे? ये विचार हमें दा विंची की प्रतिभा पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है ना?